नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल पढ़ाई हम में स्वागत है। आज से हम क्लास 12 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी शुरू करने जा रहे हैं। इसको हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको इस चैप्टर की हर एक चीज क्लियर करेंगे। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, ये हमारा एनसीईआरटी में चैप्टर 5 है, जिसकी एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी पर बेस्ड है। आज हम कंटिन्यूटी की कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और एक्सरसाइज 5.1 को सोल्व करेंगे। देखिए, आपकी बुक में कुछ इस तरह होगी एक्सरसाइज 5.1। पहला क्वेश्चन है इसका, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 5। हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, इसे हमें कंटिन्यूस प्रूव करना है। कौन कौन से पॉइंट्स पर? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 5 पर। तो चलिए अब हम इसे सोल्व करते हैं। डाल लेते हैं एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन क्या है हमारे पास? 5x माइनस 3। कौन कौन से पॉइंट पर करना है हमें कंटिन्यूस प्रूफ? हमें करना है पहले x इक्वल टू 0 पर, फिर करना है x इक्वल टू माइनस 3 पर, और फिर करना है x इक्वल टू 5 पर। तो सबसे पहली बात, इसे कंटिन्यूस प्रूव करना है। कंटिन्यूस का तो गाइस, अब हम किसी फंक्शन को कंटिन्यूस कैसे प्रूव कर सकते हैं? हमें उसे कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए उसमें एक चीज प्रूव करनी होती है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो उसकी राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये हमें शो करनी पड़ेगी जब ये होगा कंटिन्यूस शो। अब वो हम कैसे करेंगे? देखिए, हमारे पास इसे प्रूव करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। तो देखिए, हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब देखिए, आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा, आपको तो समझ में नहीं आ रहा होगा बिल्कुल भी। आपने पहली बार देखा होगा शायद ऐसा फॉर्मूला, शायद इससे पहले एक बार आपको 11th में मिला होगा ऐसा कुछ। तो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू क्वेश्चन मार्क नेगेटिव। क्वेश्चन मार्क क्या है? क्वेश्चन मार्क यहाँ पे वो डिजिट है जिसपे आपको ये फंक्शन कंटिन्यूस प्रूव करना है। यहाँ पे आप 0 रखेंगे, माइनस 3 रखेंगे, 5 रखेंगे, इन सब पे हमें अलग अलग प्रूव करना है कंटिन्यूस। तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे डिजिट है जिसपे हमें कंटिन्यूस प्रूव करना है। यहाँ पे हमने रख दिया, वो ये फंक्शन है। अब हम लिमिट को नेक्स्ट चेंज कर देंगे h टेंड्स टू 0 में। अब हम यहाँ पे x की जगह इस क्वेश्चन में रखेंगे क्वेश्चन मार्क माइनस h, मतलब जो यहाँ पे ये वाला डिजिट है जिसमें हमें शो करना है उसमें से माइनस h करके लिख देंगे यहाँ पे x की जगह, जो जहाँ पे भी हमारा फंक्शन में x होगा। आपको क्वेश्चन की हेल्प से इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या था? फंक्शन था हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3। अब पहले निकालेंगे हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर्मूला क्या था? लिमिट x टेंड्स टू, इसका मतलब होता है टेंड्स टू, और क्वेश्चन मार्क नेगेटिव मतलब हमें पहले किस पे शो करना है? 0 पे। तो हम 0 नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव का मतलब वो नहीं है कि ये नेगेटिव वाला डिजिट है। यहाँ पे नेगेटिव का मतलब ये है कि 0 से पहले वाले डिजिट। नेगेटिव का मतलब यहाँ पे इस फॉर्मूले ये होता है कि जो 0 से पहले नंबर आते हैं। यहाँ पे इसका कोई नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हमारे इस पे शो करना है 0 नेगेटिव, तो यहाँ पे लिख दिया हमने लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव। फंक्शन क्या था हमारे पास? एफ एक्स माइनस 3, ये रहा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख देना है अपनी तरफ से खुद ही। अब क्या करना है? f जहां पे भी हमारा फंक्शन में x है उसके लिए क्या लिखना है? 0 माइनस h। जो ये है 0 माइनस h लिख देना है यहाँ पे x की जगह। x की जगह क्या लिख देना है? 0 माइनस h। 0 माइनस h माइनस 3। देखिए यहाँ पे x की जगह हमने क्या लिख दिया? 0 माइनस h, और माइनस 3 ऐसे ही रखा। बस आपको कुछ नहीं करना, ऐसे लिखना है फॉर्मूला। पहले लिमिट x टेंड्स टू, जिसमें हमें शो करना है 0 नेगेटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमेशा नेगेटिव वाले लेते हैं, मतलब इससे के पीछे वाले। और फिर क्या करना है अगले स्टेप में? लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख देना है आपको, और फिर जहां भी फंक्शन में x है उसकी जगह आपको 0 माइनस h कर देना है। अगर हम माइनस 3, अगर हम 5 पे प्रूव करते तो 5 नेगेटिव लेते लेफ्ट हैंड लिमिट है, फिर यहाँ पे x की जगह क्या आता? 5 माइनस h। सिंपल, आपको यही काम करना है सब में। तो देखिए, अब आपके पास क्या आएगा इसको सोल्व करके? जितने आप लिमिट नहीं रखने के ना, इसकी जगह 0 नहीं रखने के, उतने आपका यहाँ पे साइड में लिमिट x टेंड्स टू 0 ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम जब 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 जो तो 0 हो गया। अब जब 5 की माइनस 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5h माइनस 3। अब आप रखेंगे लिमिट इसमें, मतलब h की जगह आप 0 पुट कर देंगे। तो माइनस 5 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा हमारा सिंपली, और बचेगा क्या? माइनस 3। तो हमारा क्या है? माइनस 3। हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई? माइनस 3। हम राइट हैंड लिमिट और निकालेंगे। तो चलिए हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं अब इसकी। राइट हैंड लिमिट फॉर्मूला वही सेम, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव।
अभी तो हम इस पे चेक कर रहे हैं ना, तो राइट हैंड लिमिट पे भी तो हम जीरो ही लेंगे, पर अब की बार लेंगे जीरो पॉजिटिव, मतलब जीरो से बड़े नंबर आगे वाले। फंक्शन वही 5x माइनस 3, क्योंकि हमारे पास इसमें सिर्फ एक ही फंक्शन है तो हम इस पे ही चेक करेंगे। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या करना है, एक्स की जगह क्या पुट कर देना है, यहाँ पे हमने क्या पुट करा था 0 माइनस एच, अब यहाँ पे प्लस है तो हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 0 प्लस एच, 0 प्लस एच माइनस 3। अब जितने लिमिट पुट करेंगे उतने ऐसे चलता रहेगा, यहाँ पे साथ 5, अब जब 5 की से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 5h माइनस 3। अब हम लिमिट पुट कर देंगे इसमें, अब ये नहीं लिखा जाएगा, इक्वल टू एच की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो 5 इंटू 0 क्या होता है 0, तो हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ माइनस 3। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ चुकी है आपकी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये हो गया हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस प्रूव। हमें प्रूव ही तो करना था, देखिए इस क्वेश्चन में प्रूव दैट फंक्शन, इस पे प्रूव करना था, हो गया हमारा सिंपली। ये सिंपल सा मेथड है, आप इसको एक बार और देखिएगा आराम से, वीडियो को रिवर्स करके आपको समझ में आ जाएगा ये और अच्छे से। अब हमारा ये x इक्वल टू 0 पर तो हो गया कंटिन्यूअस प्रूफ, और हमें x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5 पे और करना है। मेथड वही सेम है दोनों में, इनमें भी मैं आपको x इक्वल टू -3 पे करके दिखा देता हूँ, फिर आप x इक्वल टू 5 पे इजीली खुद कर लेंगे। इस पर चेक करना है हमें x इक्वल टू -3 पर। फंक्शन क्या था हमारे पास 5f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3। पहले क्या करना है, वही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। फॉर्मूला क्या था, लिमिट x टेंड्स टू, अब क्या लेंगे इसकी जगह, हमें किस पे प्रूव करना है, x टेंड्स टू क्या लेंगे -3 पे तो प्रूव करना है, तो लिखेंगे -3 नेगेटिव, इसे ब्रैकेट में करना है क्योंकि हमें माइनस पहले से इसके आगे तो थोड़ा हमें कंफ्यूज हो सकते हैं हम इसकी वजह से, तो यहाँ पे हम इसे ब्रैकेट में करके यहाँ पे माइनस लगा देंगे इसके ऊपर, ये रहा। तो -3 नेगेटिव मतलब -3 से पीछे के नंबर। फंक्शन क्या था हमारे पास 5x माइनस 3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, खुद ही अपनी तरफ से लिख देना होता है लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 5x के क्या पुट करना है, अब हमें -3 माइनस h, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसके आगे पहले से माइनस है तो हम माइनस भी लगाएंगे यहाँ पे, -3 माइनस एच, एक्स की जगह पुट कर दिया -3 लिख देंगे क्योंकि क्वेश्चन में है 7। अब हम क्या करेंगे, इसे इतने ऐसे लिखेंगे जितने लिमिट नहीं पुट करेंगे। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -15 माइनस 5h और -3, ये था ये हमारे इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दी 5 के अंदर। अब हम लिमिट पुट कर देंगे इसमें h की जगह, तो -15 तो ऐसे ही रहेगा, जब हम इसमें पुट करेंगे तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा -3, -15 -3 क्या हो गया हमारे पास -18, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई -18। हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट वही फॉर्मूला सेम, लिमिट x टेंड्स टू, किस पे प्रूव करना है, प्रूव तो सेम उस पर ही करना है -3 पे। हम क्या लेंगे पर पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट में हमेशा क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, बड़े नंबर, इससे जो हमें क्वेश्चन में रहता है उससे आगे के। फंक्शन क्या था f(x माइनस 3), वही सेम काम, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x के लिए क्या रखेंगे हम, यहाँ पे क्या रखा था -3 माइनस h, क्योंकि पे माइनस था हमारे पास ऊपर, तो x के लिए क्या रखा था हमने -3 माइनस h। अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे x की जगह -3 प्लस h, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है ऊपर प्लस है, तो 5 x के लिए क्या रखेंगे -3 प्लस h, -3 लिमिट h टेंड्स टू 0। 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -15 प्लस 5h -3। अब लिमिट पुट कर देंगे इसमें, -15 ऐसी रहेगा, 5 के h में करेंगे मतलब 5h की जगह 0 रखेंगे जब, और 5 की 0 में करेंगे तो 0 आएगा -3, -15 -3 क्या हुआ मेरे पास -18। देखिए इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आई है, बिल्कुल सेम, तो हमारा प्रूव हो चुका, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हैंस प्रूव्ड। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, एक्समाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन दिस एट x इक्वल टू 3। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली वही मेथड अप्लाई करना है, अब की बार एक्समाइन करना है, हमें प्रूव नहीं करना, अब की बार में हमें एक्समाइन करना है, चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 3 पे या नहीं है।
तो आप इसे कर लेंगे सिंपली। आई होप अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपका डाउट वहाँ पे क्लियर कर। देखिए दोस्तों, ये एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है हमारी, इसमें टोटल 34 क्वेश्चन है, तो ये वीडियो हमारी थोड़ी लंबी होगी, पर हम कोशिश करेंगे हम शॉर्ट से शॉर्ट में आपको समझाने की अच्छे से कोशिश करें, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए एंड तक। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्समाइन दी फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। क्वेश्चन हमारा सेम वही है, इन फंक्शंस की कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है, पर हमें एक बार पॉइंट नहीं दिया होगा इसमें कुछ भी, इसमें हमें पॉइंट नहीं दिया होगा कुछ भी कि हमें किस पॉइंट पर चेक करनी है इन फंक्शंस की कंटिन्यूटी। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है हमारे पास, एफ एक्स फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें फर्स्ट पार्ट में x-5, पर इन्होंने हमें पॉइंट नहीं दिया हुआ कुछ भी कि ये फंक्शन हमें किस पॉइंट पे कंटिन्यूस चेक करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक इंटीजर लेट कर लेंगे, लेट सी बी एनी इंटीजर एट विच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इस पूरी एक्सरसाइज में जिस क्वेश्चन में भी हमें कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ जिसपे हमें फंक्शन कंटिन्यूअस चेक करना है, उसमें हम अपनी तरफ से एक सी इंटीजर लेट कर लेंगे जिसपे हमें चेक करना है या फिर शो करना है। तो चलिए हम करते हैं आगे। बस हमारे पास ये आप इसको एक डिजिट ही समझ लो अपनी तरफ से कि हमें इस डिजिट पे चेक करना है कंटिन्यूअस है या नहीं। आपका खुद में खुद आंसर हो जाएगा, आपको कुछ बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो प्रोसीजर है उसको अप्लाई करना है और वैल्यू रखती चली जानी है, आपके पास खुद आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, देखिए कितनी आराम से आंसर आता है। लिमिट x टेंस टू, क्या रखेंगे अब किस पॉइंट पे चेक करना है हमें, c पर, c नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लेते हैं हमेशा नेगेटिव। फंक्शन क्या है हमारे पास x-5। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, खुद में खुद अपनी तरफ से लिमिट x टेंस टू 0 लिख देना है। x के क्या लिखना है, c माइनस h। x हम वही तो पुट करते हैं जो हमारे यहाँ पे होता है, उसमें से इसे माइनस कर देते हैं, तो हम x क्या पुट करेंगे अब c माइनस h, -5 ऐसे लिख देंगे साथ है क्योंकि इसके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें सिंपली लिमिट रख देनी है इसमें, c तो ऐसे रहेगा हमारा c -0 -5, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, h की जगह हमने यहाँ पे 0 रख दिया, लिमिट पुट कर दी 0, तो c -5 आया हमारे पास। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई हमारे पास, c -5। हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू, पॉइंट वही है c, पर अब की बार क्या होगा, राइट हैंड लिमिट में क्या होता है पॉजिटिव, फंक्शन क्या है x-5। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंस टू 0। अब x की जगह क्या रखेंगे हम, c प्लस h -5। अब h की जगह क्या पुट करना है, 0, अब हम लिमिट पुट कर देंगे डायरेक्टली, c + 0 -5, इसमें भी क्या आएगा c -5। देखिए आपकी इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आई है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे शुरू में कि c मान लिया क्या मान लिया, देखिए सिंपली इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, आपका वही प्रूव हो गया ये भी। यस, यहाँ पे लिख देंगे यस दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन, बस आपको कुछ और नहीं करना। अब आपको इस क्वेश्चन के सब पार्ट में यही काम करना है, सी रख देना है, सी मान लेना है जिसपे हमें चेक करना है, इसमें भी आप खुद ट्राई करना, आपके बिल्कुल आराम से कर लेंगे आप इन्हें बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मजेदार है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) = x की पावर n इज कंटिन्यूअस एट x = n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। हमारे पास फंक्शन क्या है, f(x) = x की पावर n, और हमें किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस प्रूव करना है, x = n पे। देखिए कैसे करते हैं, सिंपली n वैन से कंफ्यूज मत हो ना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। फोर्थ क्वेश्चन, फंक्शन क्या है, f(x) = x की पावर n, इस पॉइंट पे प्रूव करना है कंटिन्यूअस x = n पर। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू, क्या होगा x टेंस, किस पॉइंट पे चेक करना है हमें, n पे, n नेगेटिव, फंक्शन क्या है हमारे पास x की पावर n। अब नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x टेंस टू 0, अब x की जगह क्या पुट करेंगे, n माइनस h। ये मैं n और h थोड़े एक जैसे बनाता हूं, इसलिए आप थोड़ा समझ लेना, h का डंडा थोड़ा बड़ा है यहाँ पे, जरा
पावर एन ऐसी रहेगी इसके ऊपर, क्योंकि एस के ऊपर पावर एन है, बस हमने एक्स की जगह क्या पुट करा, एन माइनस एच, जो हम करते हैं सिंपल अपने प्रूव करने वाले क्वेश्चन में, जैसे हमने पीछे किया था। अब हमें सिंपली लिमिट पुट कर देनी है, एच की जगह जीरो पुट कर देना है यहाँ पे, एन माइनस जीरो की पावर एन। तो यहाँ पे जीरो तो गायब हो जाएगा हमारा, क्योंकि जीरो में से कुछ ही माइनस करो वही आता है, जीरो किसी में से माइनस करो तो एन की पावर एन आ गया हमारे पास यहाँ पे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया हमारे पास, उसका आंसर एन की पावर एन। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स टेंस टू एन पॉजिटिव, अब की बार राइट हैंड लिमिट में क्या लेते हैं, पॉजिटिव। फंक्शन वही हमारे पास एक्स की पावर एन। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे अब, एन प्लस एच। यहाँ पे क्या करा था, एन माइनस एच, एक्स की जगह पुट, यहाँ क्या करेंगे हम, एन प्लस एच, एन प्लस एच की पावर एन। अब एच की जगह सिंपली लिमिट पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे, एन प्लस जीरो की पावर एन। जीरो तो गायब हो जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ में जीरो ऐड करो, जीरो वो एन वही होता है हमारा जिसमें हम ऐड कर रहे हैं। तो एन की पावर एन आ गई हमारे पास, एन आ गई हमारे पास राइट हैंड लिमिट पे। तो इसमें भी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये हो गया हमारे पास प्रूव। ये भी आप सोच रहे होंगे सब में लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रही है, बट ऐसा नहीं है, आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें आपके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी होंगे, इस पर आप चेक करेंगे तो ये इक्वल नहीं आएगी। तो चलिए हम आगे बढ़, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू टू इज। हमने इस क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछा है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है इन्होंने, ये कंटिन्यूस है इन तीनों पॉइंट्स पे नहीं है। बस ये फंक्शन थोड़ा अजीब सा है, नहीं तो प्रोसेस वही है सिंपल। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू एक्स कोमा इफ एक्स बड़ा टू वन, 5 कोमा इफ एक्स बड़ा टू 1। पहले किस पॉइंट पे चेक करना है, एक्स इक्वल टू जीरो पर। 3 पॉइंट पे चेक करना है, एक्स इक्वल टू 0, 1, 2। मैं आपको 2 पे चेक करके बता रहा हूँ, आप फिर इन दोनों पे खुद कर लेंगे। मैं आपको एट एक्स इक्वल टू 2 पर चेक करके बता रहा हूँ। क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू किस पॉइंट पे चेक करना है, 2 पर, 2 नेगेटिव। अब देखिए, अब है असली काम जो इन क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत आएगी आपको चेक करने में। 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, नेगेटिव मतलब 2 से पीछे वाले नंबर। तो इन दोनों फंक्शंस में से देखिए 2 से पीछे जो नंबर है वो कौन सा है, मतलब इनमें से कौन सा है। यहाँ पे क्या है ऊपर, इफ एक्स इज स्मॉलर देन 1, और यहाँ पे क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे तो एक्स जो है ग्रेटर देन 1 है, तो इसमें तो 1 से आगे आगे के नंबर आएंगे। एक्स इज ग्रेटर देन 1 है तो एक्स मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है इस वाले में एक्स से 1 से बड़े नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बट यहाँ पे जो है एक्स इज स्मॉलर देन 1, तो इसमें 1 से पीछे के आएंगे। तो आपको यही है काम का, आपको यहाँ पे ये वाला फंक्शन लेना है, ऊपर वाला एक्स, आपको नीचे वाला नहीं लेना, क्योंकि आपका 2 नेगेटिव मतलब 2 से पीछे के नंबर। तो आप ये ऊपर वाले लेंगे, क्योंकि इसमें एक्स इज स्मॉलर देन 1 है, इस वाले में आएंगे। यह वाला फंक्शन आपका इस वाले में लाई करेगा, क्योंकि 1 से पीछे इस वाले में लाई करेगा ये। तो हम यहाँ पे हम क्या लेंगे, ऊपर वाला फंक्शन लेंगे एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वही बस आपके पास फंक्शन आ गया, आपको सिंपल वही काम करना है जो भी आपने किया है पीछे। लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स की जगह क्या रख देंगे आप, 2 माइनस एच, 2 माइनस एच। इसमें आपका इसके साथ कोई और डिजिट या कुछ भी नहीं है, ना कॉन्स्टेंट ना वेरिएबल, तो आप सिंपल ऐसे लिखा जाएगा आपका। अब लिमिट पुट कर देंगे, एच की जगह 0 रख देंगे, 2 माइनस 0, आपके पास क्या आया 2, ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव। अब देखिए 2 पॉजिटिव मतलब 2 से बड़े नंबर, तो वो कौन से वाले में लाई करेंगे, इसमें तो करने के नहीं, क्योंकि इसमें तो सारे 1 से छोटे हैं, स्मॉलर देन 1 है एक्स, ये एक्स ग्रेटर देन 1 है, तो इसमें 1 से आगे के लाई करेंगे। ये वाला फंक्शन है काम का, इसमें हमारा ये वाला चलेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0। देखिए आप इसके, ये तो खाली कॉन्स्टेंट है, एक ही डिजिट है, इसमें तो हमारे पास एक्स है ही नहीं, एक्स वगैरह कुछ भी है नहीं, तो आप यहाँ पे एक्स क्या कहाँ रखेंगे, 2 प्लस एच कहाँ रखेंगे, कहीं रखने की जगह ही नहीं है, तो आप सिंपल यहाँ पे 5 लिख देंगे ऐसी, और आपका आंसर भी क्या आएगा 5। देखिए अब आप सोच रहे थे कि हर में लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रही है, बट इसमें अलग आ गई। देखो 2 5 ये इसके इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट डोंट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, so this is not continuous at x equal to 2।
बस। अब इन 2 पॉइंट्स पे भी आप सिंपली ऐसे चेक कर लेना जैसे क्वेश्चन में करके बताया मैंने आपको, x इक्वल टू 0 पे भी 1 पे भी सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। जिसमें आ रहे होंगे इक्वल वो है कंटिन्यूस, जिसमें नहीं आ रहे होंगे नहीं है। गाइस आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप आने वाली कोई भी अपडेट मिस ना करें और आप ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस प्राप्त करते रहें। तो चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए आप समझते होंगे कि मेरी लैंग्वेज थोड़ी फ्रेंडली है, मैं आपको एज अ फ्रेंड ही पढ़ाता हूँ, मैं आपको एज अ फ्रेंड ही टीच करता हूँ, तो इसलिए ज़्यादा मत सोचना मेरी लैंग्वेज के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड ऑल दी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है जिस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। फंक्शन ये है, ये पॉइंट है हमारे पास जो साइड में दिए हुए हैं एक्स, ये जो 2 है, ये इस पॉइंट पे हमें चेक करना है फंक्शन की कंटिन्यूस है या नहीं है। सिंपल वही काम करना है इसमें भी जो हमने भी ऊपर किया। ये वाला क्वेश्चन ईजी है, मैं आपको ये वाला बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा अलग है, फिर आप इसको या फिर इनमें से किसी भी क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लेंगे। मैं आपको इन सारों में से ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सिंपल सारे इस पे ही बेस्ड है बिल्कुल जैसे मैंने आपको पहले बताया, बस ये थोड़ा अलग है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप इसको देख लेंगे और कर लेंगे एक बार खुद तो आप इनको इजीली सोल्व कर लेंगे 12 तक, और यहाँ तक कि 13 तक भी आप इजीली सोल्व कर। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर है 7th। फंक्शन क्या है हमारे पास? ये रहा फंक्शन हमारा। तो चलिए हम सिंपली सोल्व करना शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि हमें किस पॉइंट पर चेक करना है। यहाँ पे -3 भी है 3 भी है, इन क्वेश्चन में -3 भी है और 3 भी है, तो हमें किस पॉइंट पर चेक करना है? आपको ये -3 और 3 पे दोनों पे चेक करना है। जी हाँ, आपको ये -3 और 3 पे दोनों पे चेक करना पड़ेगा, इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले 3 पे चेक करते हैं। एट एक्स इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 0। सॉरी 0 नहीं आएगा यहाँ पे आएगा 3 नेगेटिव। सॉरी 0 गलती से लिख दिया, हमें 3 पे चेक करना है तो यहाँ पे क्या आएगा 3 नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या लेते हैं हमेशा नेगेटिव। अब आपके पास कन्फ्यूजन ये है इसमें, इस क्वेश्चन में ये अलग है कि आप कौन सा फंक्शन लेंगे इसमें से जो यहाँ पे आप जिस पे चेक करेंगे। तो आप लेंगे यहाँ पे देखिए 3 नेगेटिव है, यहाँ पे देखिए आप खुद ही, यहाँ पे तो ये -3 से छोटा है x, 3 मतलब जो है x स्मॉलर देन 3 यहाँ पर है, x स्मॉलर देन 3 इस वाले पार्ट में है, इस वाले में, तो इस वाले में लाई तो करेगा क्योंकि x स्मॉलर देन 3 है। तो आप -2x वाला लेंगे, यहाँ पे फंक्शन ले लिया आपने -2x वाला। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख देना है। अब x से क्या पुट करेंगे आप? 3 - h। अब सिंपली लिमिट पुट कर देंगे, h की जगह 0 पुट कर देंगे तो -2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और जब इसकी जगह 0 पुट करेंगे तो -2 × 0 0 ही होगा, तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? -6 आएगी। अब इसको थोड़ा सोल्व करके देखना, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, इसमें क्या लेंगे आप? लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव। फंक्शन कौन सा लेंगे अब आप इसमें? 3 से बड़ा। अब आपको चेक करना होगा 3 से बड़ा इसमें से कहाँ है। x यहाँ पे ये रहा, x ग्रेटर देन 3, तो ये वाला फंक्शन लेंगे आप 6x + 2 वाला, 6x + 2। अब नेक्स्ट स्टेप में लिमिट s टेंस टू 0। अब x की जगह पुट करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे? 3 + h, 3 + h, x 3 + h + 2। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6 की, 6 3 जा 18 + 6h + 2। अब लिमिट पुट कर देंगे सिंपली h की जगह, मतलब यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो 18 तो ऐसे ही रहेगा। जब 6 के इंटू h की जगह 0 पुट करेंगे तो 6 × 0 0 हो जाएगा +2, 18 + 2 20। ये देखिए हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x = 3। एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में पता चल गया। हमें दूसरे एक और पॉइंट पे चेक करना है क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग डिजिट है, -3 भी है, तो -3 पे चेक करेंगे। आप करके देख लेना खुद, मैं आपको ये नहीं करके बता रहा हूँ। अब -3 पे चेक करना है ऐसे ही जैसे आपने इस वाले पार्ट में किया था फर्स्ट में, यहाँ पे भी हमारे पास -3 था जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था, बस हमें फंक्शन लगता। अब फंक्शन चूज करना भी शायद सीख गए होंगे, अब तक नहीं सीखे हैं तो एक बार दोबारा वीडियो को रिवर्स करके देखिए, आप वहाँ से इजीली समझ जाएंगे। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन ओरली बता देता हूँ। मेरी गारंटी है अगर आपने पीछे तक की वीडियो अभी तक की जो मैंने समझाया है दिमाग से समझा होगा, ध्यान से वीडियो देखी होगी, तो आपको इन्हें सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको 3 पॉइंट पे चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग डिजिट है, 1, 3 और 10। तो इसमें हम 3 अलग अलग पॉइंट पे चेक करेंगे। सिंपली ये फंक्शन है, इसमें कुछ भी एक्स वैक्स वगैरह नहीं है, बस आप सिंपल रख के देखना, जिसमें भी लाई करेगा वो वाला फंक्शन ले लेना। कुछ भी आपको एक्स पुट करने की जरूरत नहीं है, आपका इक्वल आ जाएगा और आपका सिंपली जिसमें आ रहा होगा वो होगा, उस पॉइंट पे होगा कंटिन्यूस, और जिस पे नहीं आ रहा होगा नहीं होगा, आप लिख देना एंड में। बस आपको सिंपल ये करना है। ये भी सिंपल ऐसी है क्वेश्चन, ये भी ऐसी है। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है। आपको इसमें फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय दिस। ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, आपको ए और बी के बीच में रिलेशनशिप बतानी है, और ये आपको दे रखा है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। देखिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन इज डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूस एट, ये इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू 3 पे। तो चलिए मैं क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा फंक्शन हमारे पास, ये दिया हुआ है, ये कंटिन्यूस आपके बारे में दिया हुआ है खुद इन्होंने, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3। अब हमें क्या करना है, सिंपल जैसे हम लिखते हैं फॉर्मूले के साथ, हमें वही लिखना है। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव। ये तो मैं दिया हुआ है कंटिन्यूस है, बट हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ले, हमारे पास पुट करके सारा आंसर क्या आएगा लास्ट में। 3 नेगेटिव हमने ले लिया। फंक्शन कौन सा लेंगे अब, 3 से छोटा कौन सा है इनमें से, एक्स स्मॉलर देन 3 है, तो हम ये लेंगे ऊपर वाला पहले, ए एक्स प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 3 माइनस एच। यहाँ पे एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 3 माइनस एच, ए 3 माइनस एच प्लस 1। लिमिट एच टेंस टू 0, ए के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3a माइनस ए एच प्लस 1। अब एच की जगह क्या पुट कर देंगे, 0, लिमिट पुट कर देंगे सिंपली। 3a तो हमारा ऐसे ही रहेगा, जब a इंटू 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 प्लस 1, तो हमारे पास क्या आया, 3a प्लस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारे पास, ये रही। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव। फंक्शन कौन सा लेंगे हम, एक्स ग्रेटर देन 3 इसमें है, तो हम ये वाला लेंगे, बी एक्स प्लस 3 वाला, बी एक्स प्लस 3। अब नेक्स्ट स्टेप में लिमिट एच टेंस टू 0, तो बी यहाँ पे लिख दिया हमने, 3 प्लस एच लिखेंगे हम एक्स की जगह, 3 प्लस एच, 3 प्लस एच प्लस 3। लिमिट एच टेंस टू 0, बी के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3b प्लस बी एच प्लस 3। अब h की जगह 0 पुट कर देंगे इसमें सिंपली, तो हमारे पास 3b, जब b की 0 मल्टीप्लाई करेंगे h की जगह 0 पुट करके, तो 0 आ जाएगा प्लस 3। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, 3b प्लस 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, अब इन्होंने कंटिन्यूस में दे रखा है क्वेश्चन में अपनी तरफ से, तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी ही होगी। नीचे जगह नहीं बची है, तो मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ आगे का पार्ट इसका, अब देख लीजिएगा। तो अब हम इन्हें दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूस दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी ही होगी। तो 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। अब 3a माइनस 3b, 3a माइनस 3b, 3b को इधर ले आए माइनस में, और 1 को इधर ले गए 3 के साथ माइनस में, 3 माइनस 1, 3a माइनस 3b इक्वल टू 2। 3 कॉमन ले लेंगे इसमें से, a माइनस बी इक्वल टू 2, a माइनस बी इक्वल टू 2/3। ये आई हमारे पास ए और बी के बीच में रिलेशनशिप। आप इसको इधर उधर ले जाके, आपकी शायद आंसर शीट में कुछ और आंसर दे रखा हो, आप इसको इधर उधर ले जाके सोल्व कर सकते हैं और ज़्यादा, पर आपका इतना यहाँ तक ठीक है। अगर आप अपने एग्जाम में यहाँ तक आंसर छोड़ कर आएंगे तो आपको 100% फुल मार्क्स मिलेंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। फॉर वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूस एट दिस। अब आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, इसमें आपको रिलेशनशिप बतानी थी इन दोनों के बीच में, आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस दे रखा है इन्होंने, आप पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, फिर राइट हैंड लिमिट निकालना, दोनों को इक्वल रख देना, फिर लैम्डा की खुद ही वैल्यू आ जाएगी आपके पास निकल के। सिंपल आपको ये करना है, इसमें यहाँ तक आपके पास खुद इसका आंसर आ जाएगा, इजीली आप करके देखना। और वॉट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1, और बस जब आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे लैम्डा की जगह रख देना जो वैल्यू आएगी, और फिर सिंपली जैसे आप चेक करते आए हो अब तक,
चेक करके देख लेना कि x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है या नहीं है। आप इसको करके देखना, अगर आपने अभी तक पीछे की वीडियो ध्यान से देखी तो आपका ईजिली हो जाएगा बिल्कुल आपसे। अब इसमें एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन पे बेस्ड हैं, बस थोड़ी लैंग्वेज अलग दे रखी है। मैं आपको इन क्वेश्चन को ओरली समझा रहा हूँ क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होने का इससे वीडियो देखने में, और आप अपनी तरफ से खुद प्रैक्टिस कर पाएंगे ज़्यादा। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट 20, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूस एट दिस। आपके पास इसमें कुछ नहीं दे रखा, सिंपल वही क्वेश्चन है बिल्कुल, बट अब की बार नंबर की जगह पाई दे दिया आपको, x इक्वल टू पाई पे चेक करना है आपको। बस यहाँ पे साइन x की जगह यहाँ पे पाई माइनस h आ जाएगा जब आप रखेंगे। आपको इसको सिंपली सोल्व करके देखना जैसे आपने ऊपर वाले क्वेश्चन करे हैं, बस नंबर की जगह आपको पाई दे दिया। बस पाई को आपको एक नंबर मानना अपनी तरफ से, पाई नेगेटिव, फिर लिमिट वगैरह पुट करके चेक करके देख लेना। अब ये है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये आपको 3 फंक्शन दिए हुए हैं ए बी सी, अब आपको इनकी कंटिन्यूटी चेक करके देखनी है। अब आपको इसमें कोई पॉइंट नहीं दे रखा, ये देखिए जैसे आपके पास ये वाला क्वेश्चन था, एक्समाइन दी फॉलोइंग फंक्शंस फॉर द कंटिन्यूटी, जैसे मैंने आपको बताया था इस एक्सरसाइज में कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसको पॉइंट नहीं दे रखा हो आपको, तो आप सी अपनी तरफ से कोई भी इंटीजर मान लेना। इसमें भी आप वही काम करेंगे, लेट सी बी एन इंटीजर मान लेंगे अपनी तरफ से, और सिंपली सी पे चेक करके देख लेंगे इनकी कंटिन्यूटी। ये भी सिंपल ऐसी हैं, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े होंगे आपने तो आप सिंपली इन्हें कर पाएंगे। बस इसमें थोड़ी सी आइडेंटिटीज लगेंगी, 90 माइनस थीटा वाली की साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, बस आपकी वो वाली आइडेंटिटीज लगेंगी थोड़ी बहुत, सिंपली हो जाएंगे आपके भी ये भी क्वेश्चन यहाँ तक। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आ जाता है आपके एग्जाम में। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय दिस। अभी हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने हैं, ये थोड़ा अलग है, अलग तो नहीं है, बस थोड़ा सा अलग काम करना है। मैं आपको करके बता देता हूँ इसको एक बार, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए सोल्व करने में। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास में, ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, इन्होंने आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है, मतलब आपको 0 पे चेक करके देखना है कि कंटिन्यूस है या नहीं है सिंपली। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, मतलब एट x इक्वल टू 0 पे चेक करना है आपको। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू किस पे चेक करना है आपको, 0 पे, तो 0 नेगेटिव। अब कौन सा फंक्शन लेंगे इसमें से, मतलब 0 नेगेटिव, 0 से पीछे के नंबर, 0 से स्मॉलर नंबर, तो 0 से स्मॉलर कौन से में आएंगे, x इज स्मॉलर देन 0, ये तो बड़ा है 0 से x ग्रेटर देन, तो आप ऊपर वाले फंक्शन लेंगे x इज स्मॉलर देन 0 वाला, क्योंकि यहाँ पे आपका 0 नेगेटिव है, 0 से पीछे वाले नंबर, तो साइन x अपॉन x लेंगे आप, साइन x अपॉन x। अब नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0, x के लिए क्या पुट करेंगे अब, 0 माइनस h, साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। अब सिंपली लिमिट पुट कर देंगे आप, h की जगह 0 पुट कर देंगे, तो साइन 0 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 0, तो साइन 0 अपॉन 0 आ जाएगा आपके पास, मतलब 0 किसी चीज़ के अपॉन में होता है तो आंसर तो हमारे पास 0 ही होता है ना, तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, 0। हम निकालेंगे आप राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। फंक्शन कौन सा लेंगे आप, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, x प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0, अब x के क्या लिखेंगे आप, 0 प्लस h, 0 प्लस h प्लस 1। अब सिंपली h की मतलब लिमिट पुट कर देंगे, h की जगह 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 0 प्लस 0 प्लस 1 आया आपके पास। राइट हैंड लिमिट क्या है आपके पास, 1, तो ये 0 है, ये 1 है, इक्वल तो है ही नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे लिख देंगे आप नीचे, सो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज 0, आंसर। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 24 बिल्कुल ऐसी है, सेम यही इसी टाइप का है, आपको ये भी 0 पे ही चेक करना है, डिटरमाइन करनी है इसकी भी कंटिन्यूटी 0 पे। वो आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे 25, ये भी बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, ये भी आपको 0 पे चेक करना है, यही काम करना है आपको, इसमें भी सिंपल सेम, बस इसमें भी थोड़ी सी आइडेंटिटी लगेंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो अब हम आ जाते हैं इन क्वेश्चन पे जिनमें आपको k की वैल्यू निकालनी है, 26 to 29 आपको k की वैल्यू निकालनी है यहाँ से लेके यहाँ तक के क्वेश्चंस में। ये बहुत आसान है, आपको कंफ्यूज होने की, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो चलिए मैं पहले फंक्शन लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 26, ये आपके पास इन्होंने फंक्शन दिया हुआ है, आपको इसमें k की वैल्यू निकालनी है, और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो फंक्शन है कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू पाई बाय 2 पर। सिंपली आपको वही प्रोसेस अप्लाई करना है,
लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है सबसे पहले। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2, क्योंकि आपको पाई बाय 2 पर चेक दे रखा है इन्होंने कंटिन्यूस है, तो पाई बाय 2 नेगेटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लेते हैं हमेशा नेगेटिव। अब इनमें से कौन सा फंक्शन लिखेंगे, पाई बाय 2 नेगेटिव है तो लिमिट एक्स डज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। अब ये वाला फंक्शन लेंगे हमेशा जब भी आपके पास ऐसा केस बने ग्रेटर देन स्मॉलर देन का साइन नहीं हो कहीं पे भी और आपके पास स्मॉलर वाला लेना हो आपको, तो आप वो वाला लेंगे जिसमें आपका नॉट इक्वल टू वाला दे रखा हो। तो आप ये वाला फंक्शन लेंगे ऊपर वाला, के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। नेक्स्ट स्टेप में वही जो आप अभी तक करते आए हैं, लिमिट एच टेंस टू 0। अब एक्स की क्या पुट करेंगे, पाई बाय 2 माइनस एच। एक्स की यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पाई बाय 2 माइनस एच। के कोस एक्स की क्या पुट करेंगे, पाई बाय 2 माइनस एच। नीचे क्या करेंगे, पाई माइनस 2 एक्स की क्या पुट करेंगे, वही पाई बाय 2 माइनस एच। ये आपको देखने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, पर वही आपको सिंपली वही पुट करना है सब क्वेश्चन में जो यहाँ पे आता है उसके साथ माइनस एच करके लिख देना है एक्स की जगह। अब आपको पता है कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ पे वही आइडेंटिटी लग रही है आपकी, कोस 90 ये 90 है क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 180 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास साइन थीटा। यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 और के कोस पाई बाय 2 माइनस एच, मतलब यहाँ पे लिख देंगे हम कोस 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा साइन एच, क्योंकि यहाँ पे 90 तो ये रहा और थीटा का काम क्या कर रहा है एच, तो थीटा के क्या आ जाएगा साइन एच, यहाँ पे आ गया साइन एच। अब सिंपली पाई माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई होगी दोनों में, तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई अपॉन 2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, खाली हमारा माइनस पाई बचेगा। और यहाँ पे माइनस 2 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2h बचेगा, तो माइनस पाई से माइनस पाई तो गया, पाई माइनस पाई 0 हो गया। के साइन एच अपॉन 2h बचा हमारे पास। इसमें से k बाई 2 कॉमन ले लेंगे, k बाई 2 बाहर ले लेंगे, मतलब कॉमन नहीं बाहर ले लेंगे। यहाँ बचेगा साइन h अपॉन h और लिमिट h टेंस टू 0। जो आपकी कांस्टेंट चीज होती है ना उन्हें आप लिमिट से अलग ले लेते हैं बाहर खुद ही, तो साइन h अपॉन h बचा आपके पास यहाँ पे। जब ये आपके पास एक फॉर्मूला है, आपके 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, लिमिट जब भी आपके h टेंस टू 0 और ऐसे साइन h अपॉन h सेम ही हो तो आपका इसका आंसर क्या होता है 0। तो k बाय 2 0 नहीं सॉरी साइन h अपॉन h, इसकी जगह इसकी वैल्यू होती है पूरे की 1। जब भी आपके पास ऐसा केस बने लिमिट h टेंस टू 0 और साइन h अपॉन h हो, मतलब थीटा नीचे सेम हो, थीटा सेम हो नीचे का डिजिट सेम हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है इतने की, जितने मैंने ये बॉक्स बनाया उसकी वैल्यू होती है 1। तो k बाय 2 इसकी जगह क्या आ गया पूरे की 1। तो आपके पास क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है आपके पास k बाय 2। अब राइट हैंड लिमिट सोल्व करेंगे हम, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट आप क्या लेंगे, देखिए मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये रहा आपके पास क्वेश्चन 3 था यहाँ पे, तो जब हम लेंगे अब के बारे में ये वाला फंक्शन लेंगे क्योंकि हमारे पाई बाय 2 पॉजिटिव लिखेंगे, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो जब भी हमारे पास ऐसा केस बनना हो जब हमें माइनस नेगेटिव, जब हमारे पास स्मॉलर ग्रेटर देन के साइन ना हो तो हम बड़ा लेना के वाली बात आएगी जब, तो हमेशा ये वाला लेंगे इक्वल टू वाला। तो इस वाला कौन सा है 3, तो हम यहाँ पे ये लेंगे। सिंपली हमें क्या करना है, राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2 पॉजिटिव। अब क्या लेंगे हम 3 वाला फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया अभी, फिर लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ पे एक्स वगैरह तो कुछ है ही नहीं, तो आप किसकी जगह लिखेंगे, लिखने के ही नहीं, तो यहाँ पे सिंपल 3 लिख देंगे। लिमिट भी क्या पुट करेंगे, लिमिट पुट करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल आपका 3 आ गई राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी अभी आपके पीछे, k बाय 2 और लिख देंगे इक्वल टू 3, क्योंकि इक्वल हैं दोनों, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंटिन्यूस फंक्शन है ऑलरेडी, बस इसे 2 के मल्टीप्लाई कर देंगे, k की वैल्यू क्या आ गई 6, ये आ गया आपके पास आंसर। जो k की वैल्यू निकलने वाले क्वेश्चन है यहाँ से लेके यहाँ तक 29 तक, इनमें ये सबसे हार्ड पार्ट था जो मैंने आपको भी कराया। अब आप इनको खुद सोल्व करके देखना, आप इनको आराम से कर लेंगे बिल्कुल, अगर आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा तो। अगर आपको ये अच्छे समझ में नहीं आया तो पहले इसकी 2 एक ही रिपीट करके दोबारा रिवर्स करके वीडियो और फिर इनको करना सोल्व खुद, ये आपका होमवर्क है एक तरीके से। अब हमारा सिर्फ ये वाला क्वेश्चन रह रहा है 30 वाला,
क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 35 31 टू 34 ये सारे ऐसे हैं जैसे हमने सिंपल पीछे भी सोल्व करे। आपको ये सारे पहले मैं आपको चलो इन्हें बता देता हूँ फिर इसको कराता हूँ। शो करने हैं आपको कंटिन्यूस सब जितने भी क्वेश्चन है, और आपको इनमें कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ जिसको आपके ये शो करने हैं कंटिन्यूस। आपको अपनी तरफ से सील ऐड करना होगा, जैसे मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में कराया भी, ये बिल्कुल उनकी तरह ही है। आपको सील ऐड करके सिंपल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी ऐसी जगह, मतलब जिस नंबर पे आपको चेक करना है कंटिन्यूस वो आपका सी है बस। इसमें अलग ये सिर्फ ये आपको सी पे चेक करना है, जो कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन पीछे भी करा चुका। तो आपको सी पे चेक करके देखना है कंटिन्यूस है या नहीं है। तो चलिए हम इस वाले क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। मैं आपको पहले से लिख लेता हूँ। तो गाइज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30। फंक्शन दिया हुआ है ये हमें दिया हुआ है कि कंटिन्यूस फंक्शन है किन किन पॉइंट्स पर, 2 पर भी और 10 पर भी। हमारे पास 2 पॉइंट है x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 10 जिन पे हमें कंटिन्यूस दिया हुआ है क्वेश्चन में खुद। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना एक बार। और सिंपली क्या करना है, इन दोनों पे अलग अलग वैल्यू निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की। पहले निकाल लेंगे हम एट x इक्वल टू 2 पर, तो हम वही सिंपली लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले सबसे। लिमिट इस पर चेक कर रहे हैं हम पहले, इससे निकाल रहे हैं लिमिट। चेक क्या कर रहे हैं वो तो हमें दिया हुआ है कि कंटिन्यूस है, हम बस लिमिट की वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव लेंगे। फंक्शन कौन सा लेंगे इनमें से, x इज स्मॉलर देन 2, तो ये वाला फंक्शन लेंगे ऊपर वाला 5 वाला। ये तो हमारे पास सिंपल 5 है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू 0 और 5। अब लिमिट का रखोगे सिंपली वही आएगा आंसर, जो आपका कांस्टेंट टर्म आ जाए तो आपका वही आंसर आएगा जो है, बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे 5 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। 2 पे चेक कर रहे हैं ना, तो राइट हैंड में क्या लेंगे 2 पॉजिटिव। अब फंक्शन कौन सा लेंगे इनमें से, x ग्रेटर देन 2 कौन से में चेक करो, x ग्रेटर देन 2 जो है वो है इस वाले में, x ग्रेटर देन 10 है, सॉरी ग्रेटर देन 2 नहीं मतलब ग्रेटर देन, चेक करेंगे कौन से में ज़्यादा, 2 से आगे के डिजिट कौन से में आएंगे। तो इसमें तो 10 से आगे के आएंगे, 2 से आगे के इस वाले में आएंगे, इस वाले फंक्शन में, क्योंकि x जो है ग्रेटर देन 2 है। देखिए अरे ग्रेटर देन 2 मिल गया आपको, ये बिल्कुल सटीक ग्रेटर देन 2। तो अब ये वाला फंक्शन लेंगे ax प्लस बी वाला, ax प्लस बी। अब नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 ax प्लस बी। अब क्या करेंगे, एक्स की क्या पुट कर, लिमिट h टेंड्स टू 0 इतने ऐसे लिख देंगे, इतने लिमिट नहीं पुट करेंगे। एक्स की क्या रखेंगे अब आप 2 प्लस एच, ऐसे क्या रखेंगे एक्स की जगह 2 प्लस एच प्लस बी। इस वाले ए के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2a प्लस ए एच प्लस बी। अब एच की अब मतलब लिमिट पुट कर देंगे सिंपली, एच की जगह 0 पुट कर देंगे 2a प्लस एच की जगह 0 पुट करेंगे, a इंटू 0 क्या होगा 0 प्लस बी, 2a प्लस बी। और आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, आपको कंटिन्यूस दे रखा है क्वेश्चन में। तो 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a प्लस बी। ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट x इक्वल टू 10 पे, एट x इक्वल टू 10, क्योंकि 2 पॉइंट्स हमारे पास कंटिन्यूस दिए हुए हैं जिन पे बस हम लिमिट की वैल्यू निकाल लें एट x इक्वल टू 10। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम पहले, लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव, क्योंकि हम 10 पे चेक कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो 10 नेगेटिव लेंगे हम। फंक्शन कौन सा लेंगे हम, 10 से छोटा किस में देखिए x इज स्मॉलर देन 10, तो हम ये वाला ही लेंगे फंक्शन ax प्लस बी वाला, ax प्लस बी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 ax प्लस बी, यहीं पे पुट कर दो। x की जगह क्या पुट करेंगे अब हम 10 माइनस एच पुट करेंगे x की जगह, यहाँ पे a 10 माइनस एच प्लस बी। अब लिमिट तो ऐसे लिखेंगे जितने नहीं पुट करने के, a के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 10a माइनस ए एच प्लस बी। अब लिमिट पुट कर देंगे h की जगह, मतलब यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो 10a तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी h नहीं है रखने के लिए। यहाँ पे h की जगह 0 रखेंगे हम तो a इंटू 0 0 हो जाएगा प्लस बी। तो हमारे पास क्या है आंसर 10a माइनस बी। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। चलिए अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव। अब आप देखिए क्वेश्चन में
टेन पॉजिटिव वाला आप कौन सा फंक्शन लेंगे इनमें से? टेन ग्रेटर देन टेन है, जिसमें इसमें तो है एक्स ग्रेटर देन टेन, तो आप सिंपली 21 लिख लेंगे। और आपको पता है जब कोई भी कांस्टेंट टर्म आ जाए तो आपको आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली हमारी जो लिमिट का आंसर आएगा वो क्या आएगा 21। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है ही हमारे पास, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि कंटिन्यूस है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा टेन ए प्लस बी इक्वल टू 21 आ गया। ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे सिंपली और आंसर निकाल लेंगे अपने। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 2a प्लस बी इक्वल टू 5, और सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? ये रही 10a प्लस बी इक्वल टू 21। अब हम क्या करेंगे सिंपली सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देंगे, मतलब सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर देंगे, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। जब माइनस करेंगे इसमें से इसे तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने उल्टी लिख ली है थोड़ी, हम इस वाली को ऊपर लिखेंगे, एक बार और लिख लेते हैं। चलो 10a प्लस बी इक्वल टू 21 और 2a प्लस बी इक्वल टू 5। और जो इन्हें माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गए यहाँ पे, क्योंकि पता है आपको जब हम ऐसे माइनस करते हैं तो नीचे वाला माइनस का हो जाता है, तो 10 में से 2 गए 8a बचेगा यहाँ पे, 10 में से 2a गए तो 8a, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं ऐसे वाले माइनस में, तो ये हो गया कट गया। 21 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 21 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 16। 8 1 8 8 2 जा 16। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2। और बी की वैल्यू निकालेंगे हम, कोई सी भी क्वेश्चन में पुट करके निकाल सकते हैं, चाहे फर्स्ट में रख लो चाहे सेकंड में। तो चलिए हम फर्स्ट में रख लेते हैं। फर्स्ट क्या थी हमारे पास? ये रही 2a प्लस बी इक्वल टू 5 थी फर्स्ट हमारे पास। तो हम 2a प्लस बी इक्वल टू 5 में a की जगह 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू ये 2 टू 4 इधर जाके माइनस में 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1। तो a की वैल्यू क्या आई? 2 और b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1। बस ये हमें दोनों वैल्यू निकालनी थी क्वेश्चन में, बस ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज एंड होती है, आगे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए किस टाइप के और कैसे सोल्व करने हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं एंड होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी और आपका कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।